नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितु रानीवाला नो सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप के इस स्वाध्याय सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। अभी हमने कल ही अपनी योगी कथामृत फिनिश की है और हमारे साथ बहुत सारे मास्टर्स ने इस किताब को पढ़ा और मुझे लगता है कि उनको ये किताब वास्तव में बहुत पसंद आई होगी। कोई ऐसा ये नहीं कह सकता कि मुझे ये किताब समझ में नहीं आई। ये बात और है कि टाइम लगा होगा जैसे मुझे लगा तो लेकिन आखिर तक हम पहुंच गए समझते समझते। इसे हम भविष्य में देखेंगे आप लोग और कितना पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने इस बार दोबारा इसे पढ़ना शुरू किया था। हालांकि किसी वजह से मैं भी इसको अभी कंटिन्यूटी में नहीं पढ़ पाई, लेकिन जितना भी पढ़ा हर चैप्टर भी नहीं, बल्कि ये उन्होंने इस किताब में चैप्टर नहीं बोला है, प्रकरण बोला है इस किताब के। आपने देखा होगा चैप्टर्स नहीं लिखते, प्रकरण लिखते हैं। हर प्रकरण में आप जब पढ़ेंगे और जो लोग अगर सुनते भी हैं ऑडियो तो वो कहते हैं हमें बड़ा आनंद आ रहा है। वो वास्तव में ऐसा है क्योंकि वो उनके जीवन ऑटोबायोग्राफी है तो डेफिनेटली उनकी जीवन की ही कथा है, कहा जो भी उनके जीवनी है। और लेकिन हम लोगों को पढ़ते पढ़ते इतना आनंद आ रहा था वास्तव में कि हमने सोचा कि अब हम फिर से कुछ और नया शुरू करते हैं। थोड़ा सा एक लंबे समय का हम ध्यान करेंगे, लेकिन साथ में हम स्वाध्याय को भी लेकर आएंगे। तो 15 मिनट का हम स्वाध्याय करेंगे। और स्वाध्याय के लिए इस बार मैं जब कोलकाता के YSS योगदा सत्संग सोसाइटी का वहाँ जो सेंटर था उसमें गई थी, तो वहां से मैं किताब लेकर आई थी परमहंस योगानंद के वचनामृत। तो मैंने सोचा क्यों ना चलिए हम आप सबके साथ वो भी शेयर करते हैं। और सिर्फ 15 मिनट लेंगे और उसके बाद हम सभी 1 घंटे का ध्यान करेंगे। तो इस किताब को शुरू करने से पहले, जैसे हम हमेशा अपनी उस किताब के साथ जुड़कर उस किताब के जो भी मास्टर हैं, जो ऑथर हैं, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं और उनसे हमारी प्रार्थना होती है कि हमें भी उतनी बुद्धि मिले कि हम इस किताब के हर एक अक्षर को, जो कि ऊर्जा ही है, हर एक अक्षर जो है वो ऊर्जा के रूप में है, उसे भी हम अपने अंदर ग्रहण करें और हम भी उस एनर्जी को फील करें और उस ज्ञान को अपने अंदर उतारें। ऐसी हमको बुद्धि भी मिले और सामर्थ्य भी मिले, हमारी एफिशिएंसी इतनी अच्छी हो जाए कि हम भी वहां तक पहुंच पाए। तो चलिए, इसके प्रीफेस में बड़ी अच्छी कुछ लाइनें लिखी है, मैं उसको पढ़ के बताती हूँ आपको। इसमें लिखा है कि सही रूप में गुरु किसे कहा जा सकता है। निसंदेह इस पद का अधिकारी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता और इस पृथ्वी पर ऐसे पवित्र पुरुष का आविर्भाव विरले ही होता है। मनुष्य अपने क्षुद्र अहम अथवा अहंकार के अनुशासन, भगवत प्राप्ति की इच्छा के अतिरिक्त अन्य सभी इच्छाओं के त्याग, भगवान की अनन्य भक्ति तथा गहरे ध्यान द्वारा आत्मा का परमात्मा के साथ संपर्क स्थापित करके गुरु पद प्राप्त करते हैं। गुरु पद तभी, जो उस परमात्मा को महसूस कर ले, उससे एकाकार हो जाए, वो गुरु पद को प्राप्त करते हैं, जिसकी चेतना स्थायी रूप से एकमात्र सत्य अर्थात भगवान में अव्यवस्थित रहती है। देखिए कितनी अच्छी लाइन रखी है, एकमात्र सत्य क्या है। हर किसी को ये जानना है कि सत्य क्या है। क्या सत्य जो हम मंदिर में ढूंढ रहे हैं या मस्जिद में ढूंढ रहे हैं या गुरुद्वारे के अंदर ढूंढ रहे हैं, या हम उस अपने आप उसके साथ, उस चेतना के साथ जुड़कर हम जिस जगह पर हैं वहां पर भी हम उसके साथ एक हो सकते हैं। तो मेरा पर्पस कुछ किसी को पॉइंट आउट करने का नहीं है, मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि हमें सत्य को देखना है, सत्य क्या दिखा रहा है और सत्य क्या होता है। वो चेतना तो जो मेरे अंदर है और या जिसे मैं कहीं इधर उधर ढूंढ रही हूँ, उसे तो मैं कहीं भी देख सकती हूँ, उसे मैं उस जीव, हर एक जीव में और हर एक अजीव में भी देख सकती हूँ। तो हमें सत्य के लिए अपनी आंखें खोलनी है। तो कहते हैं जो वो एकमात्र सत्य को अनुभव कर लेता है, सही मायने में वही गुरु है, उसे ही उचित रूप से गुरु कहा जा सकता है। बहुत अच्छी लाइन रखी थी, तो मैंने आपके साथ शेयर करना उचित समझा कि हम इसको अब आगे पढ़ते हैं।
और इस किताब में शुरुआत में, क्योंकि मैंने कहा कि हम सिर्फ 15 मिनट पढ़ेंगे, आप मुझे सिर्फ सुनिए और मैं सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा सा सुनाऊंगी रोज, क्योंकि ध्यान से पहले, और आज तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले कल हम ध्यान करेंगे 1 घंटे का और उसके बाद हम पढ़ेंगे, ताकि आप अपने आप को पूरी तरह से इसको लेने के लिए, क्योंकि बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा गया है इसको, तो पूरी तरह से अपने आप को तैयार रखिएगा। पहले ध्यान और उसके बाद ज्ञान। ज्यादा नहीं बोलूंगी, सिर्फ 15 मिनट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है इसमें, गुरुदेव मुझे भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, उनके किसी शिष्य ने पूछा। तो गुरुदेव बोले, हर खाली समय में अपने मन को उनके असीम विचार में निमग्न कर दो, उनसे आत्मीय जनों की तरह बातें करो, वे ही सबसे समीप और सबसे प्रिय हैं। उनसे वैसे प्यार करो जैसे कंजूस धन से प्यार करता है। उत उत्कृष्ट प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्यार करता है और डूबता हुआ मनुष्य श्वास से प्यार करता है। जिसकी श्वास से जाने का समय आ गया है, वो अपनी श्वासों से कितना प्यार करेगा। ऐसे ऐसे प्यार करो उससे तुम। और जब तुम ईश्वर के लिए वो तीव्र इच्छा से तड़पोगे, तो वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। और ये बिल्कुल सच है। कितने लोगों के अनुभव होंगे, कितने ही लोगों के अनुभव। मैं सबको म्यूट कर देती हूँ, क्योंकि सब लोग भूल जाते हैं कि हमें अपने आप को म्यूट भी करना होता है, और मैं भी भूल जाती हूँ कभी कभी कि मुझे सबको म्यूट करना होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के अनुभव भी हैं जो वास्तव में ईश्वर को पुकार रहे थे और उनके जीवन में ध्यान आ गया, क्योंकि ध्यान ही एकमात्र रास्ता है आपको ईश्वर के साथ जोड़ने। ध्यान ही एकमात्र रास्ता है। ध्यान का मतलब है आप बहुत सारी चीजों के प्रति अवेयर होना शुरू करते हैं और उन चीजों को हटाना शुरू कर देते हैं जो आपके काम का नहीं है। जैसा कि हम मॉर्निंग के सेशंस में हमने बताया, तो हम जो ऑलरेडी हमारे अंदर है, कहते हैं देही देवालय है, ऐसा ही। तो हम इसे मानते हैं या सिर्फ इसको सुनते हैं? अगर ये मानते हैं या सुनते हैं, तो क्या हमने इसको अनुभव भी करने की कोशिश की? तो जब वो इच्छा हमारे अंदर से आएगी कि हमें भी वो भगवत प्राप्ति हो जाए, वो ईश्वर के दर्शन हो जाए, तो हमें वो अपने आप, चाहे वो आपके सामने किसी रूप में ना दिखाई दे, लेकिन आपको वो एहसास जरूर हो जाएगा कि यही ईश्वर या इसी में ईश्वर है। चाहे वो आप एक फूल को देखें, चाहे आप किसी तारे को देखकर, या कहीं भी देख सकते हैं आप। क्योंकि आप ये तो नहीं कह सकते ना कि इधर भगवान नहीं है या इधर ही भगवान है। कड़ में भगवान है, कड़ में वो शाश्वत जो चेतना है, कड़ में है। तो हमें बस उसी को जानने की जरूरत है, वही सत्य है। 15 मिनट हो गए। और सुनेंगे? हाँ, और सुनेंगे, और सुनेंगे। फिर आप ये मत बोलिएगा कि मैंने 15 मिनट के बियॉन्ड बोला है। नहीं, चलिए 2 मिनट बाकी है अभी। एक और बस। इसके बाद नहीं, 30 मिनट सुना दीजिए, अच्छा, मेडिटेशन करें। अरे 15 नहीं, मिनट हो। 15 मिनट की बात हुई थी। चलिए ठीक है, जब तक अच्छा लगे तब तक। ठीक है। एक जिज्ञासु ने गुरुदेव से शिकायत की कि उसे कोई काम नहीं मिल रहा। गुरुदेव बोले, इस नकारात्मक विचार को मत रखो। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। हम ऐसे ही कितने शब्दों को अपने जीवन में लेकर आते हैं। मुझसे ये नहीं हो रहा,
मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता, मुझे ये काम आता नहीं है, मैं कैसे करूं, मैं जानती नहीं हूँ। तो वो क्या बोल रहे हैं, ऐसे नकारात्मक विचार अपने अंदर मत रखो। जगत का एक अंश होने के नाते इसमें तुम्हारा एक जरूरी स्थान है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जगत का एक अंश होने के नाते, इसका मतलब क्या है, आप आपका एक एक विचार वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है, वो ही चेतना का अंश है। तो आप ये देखिए, आपका एक विचार भी इस पूरी सृष्टि के लिए कितना महत्व रखता है। और आप नकारात्मक बोल रहे हैं तो आप कैसी ऊर्जा इस ब्रह्मांड में दे रहे हैं। तो इसको समझने की कोशिश करिए कि वो कहते हैं कि जगत का एक अंश होने के नाते इसमें तुम्हारा एक जरूरी स्थान है, तुम्हारी जिम्मेदारी है इसके अंश होने के नाते। यदि आवश्यक हो तो अपना काम पाने के लिए संसार को झकझोर दो, जरूरी है। और तुम्हें पता है तुम किस काम के लिए आए हो, तो तुम लग जाओ उस काम पे, झकझोर के रख दो संसार को। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए दूसरों की बातों का, दूसरों पे कौन क्या कह रहा है। तुम जिस काम के लिए आए हो सिर्फ उस काम को कर, दुनिया हिला दो। निराश मत होना और तुम सफल हो जाओ। किस किस की एनर्जी एलिवेट हो गई है सुन के, आया? ऐसा कुछ एहसास हुआ? निर्मला जी की हो गई। 100% ऐसा ही है। आप अपने अपने जिस पर्पस पे आए हैं ना, सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। आसपास क्या हो रहा है, कौन कहाँ क्या सोच रहा है, कौन से, आप मत ध्यान दो। ध्यान का मतलब है उसमें अपना पर्पस मत भूलिए। आप अपने उद्देश्य के साथ आए, उस उद्देश्य पे फोकस रखें। और देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने 4 लाइन में ये बात कही है योगानंदा जी ने, कि यदि आवश्यक हो तो अपना काम पाने के लिए संसार को झकझोर दो और निराश बिल्कुल मत होना। क्योंकि हमें लगता है कि दूसरा अप्रूव करेगा तो हमारी हर काम परफेक्ट है, और अगर नहीं कर रहा तो हम कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं। तो निराश बिल्कुल मत होना और तुम 100% सफल हो जाओगे, क्योंकि तुम अपने पर्पस के साथ आए, उस काम को करके ही जाओ, तुम सफल होकर ही जाओ। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि हम किस काम से आए, क्या काम करने के लिए आए, किस उद्देश्य को लेकर आए हैं। तो आपको अपनी जो इस, यहाँ पे उन्होंने कहा आप इस जगत का एक अंश हैं, आपकी जिम्मेदारी है। तो दुनिया को झकझोर के रख देना अपने लाइफ पर्पस के लिए। गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि मुझ में भी निष्ठा होती, किसी ने कहा। परमहंस जी ने उत्तर दिया, किसी ने उनसे ऐसे पूछा है कि मुझ में भी ऐसी निष्ठा होती। तो परमहंस जी कहते हैं, निष्ठा को उत्पन्न करना पड़ता है, बल्कि उसे अपने भीतर प्रकट करना पड़ता है। ये विद्यमान है, ये ऑलरेडी है हमारे अंदर, लेकिन उसे बाहर लाना होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उसे मैं बैठे बैठे सोच ही रही थी, इसीलिए बता रही हूँ आपको। ऐसे मेरे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल आ गए थे, क्योंकि हम लोग किचन देखते हैं ना, कभी हमें प्याज दिख रही थी, कभी हमको पत्ता गोभी दिख रहा था, कभी मुझे कोकोनट दिख रहा था। मैं कहा सबको छीलने के बाद ही अंदर से हमें वो मिलता है जो हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ऐसे ही हमारे बाहर कितने सारे आवरण हैं, मानसिक, भावनात्मक, कितने सारे हमने बिलीफ सिस्टम्स बना रखे, और हमें वो सारे धीरे लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर उनको हटाकर ही हम उस जो ऑलरेडी हमारे अंदर है, तभी हम वहां तक पहुंच सकते। तो यदि तुम अपने जीवन के प्रति सजग रहो तो देखोगी कि उसे ईश्वर ने अपने कार्य के लिए अनेक प्रकार से माध्यम बनाया हुआ है। इस तरह तुम्हारी निष्ठा बढ़ेगी। आप अपने काम को सजगता से कर रहे हैं, हर क्षण के प्रति अगर आप सजग हैं, तो आप ये देखेंगे कि आप
कि वजह से वो काम आगे बढ़ पा रहा है, या आप सिर्फ एक माध्यम की तरह हैं और वो काम हो रहा है ना। अभी हम क्या बोलते हैं कि मैं चिड़ियों को दाना देती हूँ, मैं कुत्ते को खाना खिलाती हूँ, मैं मेरी काम वाली को ये देती हूँ, क्या आपको लगता है आप देते हो? आप नहीं देते, आप नहीं देते, आपसे दिलाया जाता है। तो इस तरह आप माध्यम बने हुए हैं, जब इस तरह से देखते हैं, सुनते हैं और देखना शुरू करते हैं। कम लोग ही ईश्वर के छिपे हाथों को खोजते हैं। अधिकांश लोग घटनाक्रम को स्वाभाविक तथा अनिवार्य मान लेते हैं। वे नहीं जानते कि प्रार्थना से कैसे कैसे आमूल परिवर्तन संभव है। ये जो भी घटनाएं हमारे साथ होती हैं, तो हमको लगता है कि कुछ घट गया और ये स्वाभाविक है, लेकिन नहीं, हर किसी के पीछे एक कारण है। और जो भी घट रहा है वो किसी ना किसी रीजन से हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हमें वो रीजन अभी पता चले, वो हमें बाद में भी पता चल सकता है कि ये घटना होने का पर्पस क्या था। तो इस तरह से हम प्रार्थना से कैसे कैसे परिवर्तन जो है अपने जीवन में हम लेकर आ सकते हैं, वो संभव है। तो देखिए, अब हमारा आधा घंटा हो गया है और अब हम 1 घंटा ध्यान करेंगे। जो हमने कमिटमेंट किया है, हम बिल्कुल उस पे रहेंगे। नहीं तो कहेंगे रितु जी आप जब बोलने पे आते हो ना तो फिर आप बोलते रहते हो, आप चुप नहीं होते। इसीलिए हमें एक बाउंड्री क्रिएट करने की जरूरत है, और बाउंड्री क्रिएट करना भी जरूरी है। नहीं तो ये रिकॉर्डिंग अपलोड होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए फिर 1 घंटे का ध्यान करेंगे। सब लोग आनापानसति ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। सुखासन में बैठना चाहते हैं तो सुखासन में बैठेंगे, और अब तक जो भी सुना, जो भी समझा, एटलीस्ट शब्दों के रूप में, एनर्जी के रूप में हम तक आया, उसे हम अपने अंदर लें। ऐसे हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हम ध्यान में हर उस चीज को लेने के लिए सक्षम बने। चलिए बैठ जाइए दोस्तों। सुखासन में बैठना चाहते हैं, पालथी मारकर सुखासन में बैठिए। पैरों को लटका कर, लंबा करके, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, कंफर्टेबल। और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। हाथों की उंगलियों को मिलाएंगे, पैरों को लॉक करेंगे। आती जाती सांसों को सिर्फ देखना है और कुछ भी नहीं करना है। अरे रितु जी मेरी बात सुनो, सुनाई दो। हाँ हाँ बिल्कुल सुन रही हूँ, बताइए बताइए, क्या बोल रही हैं विनोद जी? हाँ मैं, अच्छा आप ध्यान शुरू कर लिया। हाँ मैं एक तो ये बोले जा रही हूँ कि मैं नीचे ले आपकी जा रही आवाज, हूँ, बार बार पता नहीं आपकी क्या हो रहा है। आपकी साइड से और इंटरनेट का दूसरी चीज इशू मैं है। जानना चाह रही थी, आप ध्यान। विनोद जी आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझको। उनका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए दोस्तों, ध्यान में बैठिए आप सभी। विनोद जी आप ध्यान में बैठ जाइए। कोई भी बात है आपकी तो मुझे फोन करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि आपका शायद इंटरनेट, आपका इंटरनेट वीक है, इसलिए हम, आप मुझे या तो सुन नहीं पा रहे हैं और मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही। चलिए सभी लोग ध्यान में बैठेंगे। सुनाई आ रहा है?
अच्छा, बताइए बताइए, ध्यान शुरू करने से पहले आप बताइए क्या बोल रही हैं। चलो कोई नहीं, बैठ जाओ। ठीक है, आप फोन करके बात कर लीजिए। ये बहुत बीमार हो रही है। अच्छा, तो मुझे फोन सुनाई। कीजिएगा फिर। हाँ हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है लेकिन आपका इंटरनेट फिर चले गए। चलिए, मुझे मुझे म्यूजिक स्टार्ट करने दीजिए, इससे पहले हम लेट हो रहे हैं। हाँ, वॉल्यूम आ गई गायत्री जी, मन प्रीति जी, वॉल्यूम आ गई क्या? हाँ हाँ आ गई। ठीक है। हाँ बराबर है। ठीक है, चलिए आंखें बंद कर लीजिए, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। कोई सोच नहीं, हाँ, कोई विचार नहीं। अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांस पर। चेहरे पे स्माइल। अपनी आती हुई सांस को देखेंगे, एक क्षण में रुककर उस गैप को, और उसके बाद फिर जब आप एक्सहेल करते हैं तो उस सांस को। फिर एक सेकंड के लिए रोकेंगे और फिर से इनहेल करें। हम सहजता के साथ करेंगे, बिल्कुल आराम से। तो जबरदस्ती ना सांस ले, आराम से जितनी भी जा रही है आपकी सांस, छोटी हो, लंबी हो, गहरी हो, जैसी भी है, बिल्कुल सिंपल, तो नॉर्मल आपकी नेचुरल ब्रेथ है उसके साथ करनी चाहिए।
लास्ट 1 मिनट, धीरे धीरे ध्यान से वापस आएंगे।